नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो है आपका आरएसएसबी बोर्ड ने, जो अधीनस्थ बोर्ड ने एक सिलेबस जारी किया है जो कि विस्तृत सिलेबस नहीं है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे साथियों राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड का लाइब्रेरी साइंस के अलावा जो ऑफिशियल सिलेबस, इसके अलावा जो है आपको आउट ऑफ सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, इन सभी मुद्दों पर दोस्तों आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके साथी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक क्लास का इन्विटेशन आमंत्रण दे दीजिए। एक सभी के लिए बहुत गुड न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है दोस्तों। और गुड न्यूज क्या है कि आप सभी के लिए राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड के लिए न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। न्यू बैच लाइब्रेरी साइंस का, जो कि आपको स्पेशली 20% डिस्काउंट पर आपको जो है इस पर रहेगा आपका। और 20% डिस्काउंट हम जिसे कह सकते हैं, स्पेशल ऑफर जो है 21 से लेकर 5 मार्च तक है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। आप अपना बैच ओपन करोगे थर्ड ग्रेड का, दोनों पेपर के लिए मिशन लाइब्रेरी बैच या सब्जेक्ट के लिए लक्ष्य बैच, ठीक है। और जैसे बैच ओपन करोगे उसके ऊपर कूपन कोड का अवेलेबल ऑफर का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, आप कूपन कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हो। 5 मार्च तक दोस्तों स्पेशल आपका डिस्काउंट रहेगा यह कोर्स पर आपका, ठीक है। दूसरा साथियों, हम बात करें आप सभी के लिए जो बहुत बेहतरीन जो बुक्स हो जाती है, अभी ग्रेड सेकंड का जो पेपर हुआ है, ग्रेड सेकंड के पेपर में इसने मतलब धमाल मचाया है। जो पेपर आरपीएससी का जो बदलता पैटर्न था, उस बदलते पैटर्न को जो है ना इन नोट्स ने मात दे दी, इन बुक्स ने, ठीक है। बोलने वाले बहुत सारे बोलते हैं, ठीक है, और बोलने वाले का काम ही यही है, ठीक है, लेकिन हमने करके दिखाया। और YouTube पर जो क्लासेस चल रही थी ना, उस जब मैं पढ़ा रहा था, जब क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहा था, तब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर ये क्या पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न तो बहुत ऊपर आएगा, हाई लेवल का जाएगा, नेट का लेवल का जाएगा। और जो मैंने क्लासेस करवाई, जो यूट्यूब पर क्लासेस करवाई है, जो एप्लीकेशन पर जो मैंने क्लासेस करवाई, मतलब उसी पैटर्न को फॉलो किया है, तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और उसी पैटर्न पर साथियों हम जो उससे बढ़कर जो पैटर्न पर जो हम क्या करने वाले हैं, आपका जो है राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड के बारे में जो हम स्टडी करेंगे। तो अभी तक साथियों आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके साथी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक क्लास का इनविटेशन आमंत्रण भी दे दीजिए भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों, हम बात करें राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ग्रेड थर्ड का जो सिलेबस है, पहली चीज तो साथियों इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो ग्रेड थर्ड का सिलेबस है इसको कितने पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो पेपर फर्स्ट हो जाता है, ठीक है। पेपर फर्स्ट दोस्तों आपका जनरल पेपर है, हम बात करें, ठीक है। और जनरल पेपर में जो कंप्लीट आपको जो है इसमें साथियों क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। पेपर सेकंड जो है आपका है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का है, LIS का आपको पेपर सेकंड आपको मिलेगा। 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पेपर फर्स्ट जो है आपका इसमें 200 मार्क्स का है, जो कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये भी 200 मार्क्स का है। दोनों पेपर एक ही दिन होंगे लेकिन अलग अलग शिफ्ट में होंगे। 2 शिफ्ट में ये आपके पेपर होने वाले हैं, एक ही शिफ्ट में ये आपका पेपर होगा। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर है या नहीं है, ठीक है। राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड का जो पेपर फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट की हम चर्चा करें, इसमें आपके लिए क्या क्या रहने वाला है। तो पेपर फर्स्ट जो जनरल नॉलेज साथियों जो है, इसमें 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर होगा। राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, मिसलेनियस पार्ट, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान और एजुकेशनल साइकोलॉजी, यह साथियों कंप्लीट आपका किसमें है? पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट में जो इन्होंने जो टॉपिक दिया है, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इनका एक प्रकार से दोस्तों विस्तृत सिलेबस इन्होंने जारी नहीं किया है। जो सिलेबस है एक बहुत छोटा, इन्होंने इसी प्रकार से टॉपिक्स देकर दे दिया। तो आपको पढ़ना इनमें पूरा है, अब किंतु परंतु होने वाला नहीं। राजस्थान ज्योग्राफी में टॉपिक छोड़ना है नहीं, जितना राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक्स है वो सब पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरा पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पूरा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपके एक तो आर्ट पॉलिटिकल नहीं है, ठीक है, पॉलिटी वाला पार्ट आपके नहीं है, उसको छोड़ना है। फर्स्ट पेपर में कंप्यूटर पार्ट भी नहीं है। एक बहुत सारे बच्चे करते हैं कंप्यूटर पार्ट भी क्या फर्स्ट पेपर में नहीं है, बिल्कुल वो सेकंड पार्ट में आपका रहेगा। तो 2 चीजों का आपको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों है इसमें 1/3 आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। थोड़ा सा इसको भी आपको फोकस करना है, ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब देखिए पेपर जो है आपका सेकंड की साथियों हम चर्चा करें, आपका जो पेपर सेकंड हो जाता है इसकी हम चर्चा करें। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का सिलेबस 100 क्वेश्चंस आपका जो है 200 मार्क्स का,
2 आवर्स का आपका रहेगा। इसमें इन्होंने क्या किया है दोस्तों कि 4 यूनिट इन्होंने दी है, ठीक है, 4 यूनिट दी है, वो भी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशंस की इन्होंने 4 यूनिट आपको देखने के लिए मिलती है। अब ये 4 यूनिट है ना, एक प्रकार से दोस्तों एक कंप्लीट नहीं है। 4 यूनिट क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है एक प्रकार से, ठीक है। ये अगर आप ग्रेड सेकंड की आपने तैयारी की है तो आपकी जो यूनिट सेकंड है वो 4 यूनिट है, ठीक है। आप केवीएस एनवीएस का देख लो तो हर एग्जाम का जो है ना 20% सिलेबस जारी किया है। मेनली दोस्तों हर बार जो है ना, जैसे ग्रेड थर्ड का 2022 में पेपर हुआ था तो उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2022 में जब मैं पढ़ा रहा था बहुत सारे बच्चों को मैंने हर क्लास में यूट्यूब पर ही कहा था भाई बहुत सारा आपको पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस जाकर पढ़ना है, लेकिन तब इन्होंने ध्यान नहीं दिया बच्चों। जिन्होंने मतलब एक प्रकार से बात मान ली और उसको फॉलो किया उनका सिलेक्शन हो गया, आज नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने हवाबाजी में ले ली और अदर यूट्यूब क्लासेस से कहीं ना कहीं से देखकर जो हवाबाजी करते भैया आरएसएस में जारी कर दिया अब तो पूछेगा नहीं, फिर पूछ लिया 35 क्वेश्चन से आ गए और मजे ही मजे। फिर आने के बाद तो भैया कट ऑफ आपको पता ही है लगभग 58-59 पर सिमट गई जनरल की कट ऑफ भी। तो ये चीज है, तो आपको आउट ऑफ सिलेबस जाकर पढ़ना है, ठीक है। एक प्रकार से पूरा सिलेबस कंटेंट को आपको फॉलो करना है, ठीक है। ग्रेड सेकंड में अभी साथियों जिस प्रकार से मैंने एप्लीकेशन में तैयारी करवाई, जिस प्रकार से कंटेंट डिलीवर किया, उस कंटेंट को डिलीवर करने के बाद बच्चों ने अपनाया, उसके बाद जो साथियों आज जो है लगभग हर बच्चे की जो तैयारी करके गया है 70+ 75, ठीक है, 80 कई बच्चों के, तो मतलब ये बड़ा स्कोर रहा है। जीके का भी पेपर फर्स्ट का बहुत अच्छा रहा है, तो बहुत सारे बच्चे जो है सल से सिलेक्शन होंगे। लेकिन मेनली क्या होता है, रेगुलरिटी विद डिसिप्लिन, जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है उस पर विश्वास करना, फोकस करना, ठीक है। तो देखिए हम चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके 4 यूनिट से। तो पहली यूनिट जो है वह दोस्तों रहेगी यूनिट 1 यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, जिसे ज्ञान जगत कहते हैं। ज्ञान जगत, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट्स एज मैप इन डिफरेंट स्कीम्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हो जाती है आपकी यूनिट 1 आपको देखने के लिए मिलती है। देन इसके बाद साथियों हम चर्चा करें आपकी यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड जो है एक प्रकार से कैटलॉगिंग की है, तो कंप्लीट आपको कैटलॉगिंग पार्ट इसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपको बिब्लियोग्राफी, डिस्क्रिप्शन, ग्रंथ सूची, विवरण, कैटलॉग, पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप, सूचीकरण, उद्देश्य, संरचना और प्रकार, ठीक है। फिजिकल फॉर्म्स इंक्लूडिंग ओपेक फिलिंग रूल्स, ओपेक नियम को सम्मिलित करते हुए सूची, उद्देश्य, संरचना है भौतिक स्वरूप, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, ओवरव्यू प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, प्रैक्टिस की हम बात करें तो कैटलॉगिंग का पूरा पार्ट आपको पढ़ना है। करंट ट्रेंड्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन, वर्तमान में कौन कौन सी सूचीकरण पद्धतियां चल रही है, डिस्क्रिप्शन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कैटलॉग, कोड ऑफ कैटलॉगिंग की हम बात करें तो जितने भी कैटलॉगिंग कोड्स हैं आपके ईएडी, आपके हम बात करें मैथ्स, एसीआर सेकंड, एसीआर 1, ट्रिपल सी, मार्क, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर पढ़ना है। ये ऑफिशियल सिलेबस में दिया इन्होंने 4 यूनिट, जो कि राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की सेकंड यूनिट है। ग्रेड सेकंड में आप सभी को पता है 85+ क्वेश्चंस मैंने क्लास से उठा कर दिए हैं। ऐसे नहीं कि उस टॉपिक का नाम लिख दिया है ना और उस टॉपिक का नाम का स्क्रीनशॉट लिया लगा दिया कि भैया आ गया, ऐसे बहुत जगह हो रहा है। मैंने एक एक चीज बताई है बाकायदा कि भैया इस टॉपिक से ये पूरा पढ़ो, ये पूरा पेज जो है ये लो, यहां से उठकर आया है 10 क्वेश्चन, तो वो चीज है आपको यहाँ से पूरा का पूरा सपोर्ट, पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से। यूनिट थर्ड दोस्तों मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ज्ञान संगठन की विधियां, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर एप्लीकेशन, स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कह दीजिए, वर्गीकरण पद्धतियों के प्रकार जिसे हम कहते हैं, स्टैंडर्ड्स, स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर्स, सीसी, डीडीसी, यूडीसी, 3 वर्गीकरण पद्धतियां जिनको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा भी दोस्तों आपको जो है आपके सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन, ठीक है, आपकी राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, सभी को हम पढ़ेंगे, मतलब बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जामिनर भैया कहीं से किसी प्रकार से क्वेश्चन आपका बना सकता है। नोटेशंस एंड फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, टर्म्स, आपकी ट्रेंड्स एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो ये वाला पार्ट जो है आपका साथियों यूनिट थर्ड आपका हो जाता है। तो कंप्लीटली यूनिट थर्ड जो है वह दोस्तों आपका क्लासिफिकेशन पर है।
ठीक है। यूनिट 1 जो है आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज पर है, यूओके पर है। यूनिट 2 जो आपको देखने के लिए मिलते हैं कंप्लीटली कैटलॉगिंग पर है, बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन पर है। यूनिट 3 जो है आपका दोस्तों क्लासिफिकेशन पर है, जिसमें मेनली 3 वर्गीकरण पद्धतियों के बारे में चर्चा की गई, लेकिन क्लासिफिकेशन का पूरा पार्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यूनिट 4 में जो इन्होंने क्या किया है, आपके 3 टॉपिक दिए, एक सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का दिया है, एक सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल जो है जैसे विषय वर्गीकरण के सिद्धांत के बारे में, वन प्लेस थ्योरी के बारे में चर्चा करनी है, और एक सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा की। तो ये 3 यूनिट जो है दोस्तों यहाँ पर आपको दी गई है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हो जाता ऑफिशियल सिलेबस 4 यूनिट में। ठीक है, ये जो 2022 के अकॉर्डिंग हम बात करें साथियों, जिसमें लगभग 65 क्वेश्चंस के आसपास आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सॉरी 65 क्या 60 क्वेश्चंस के 55 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ से आते हैं। 55 क्वेश्चंस आए थे इन 4 यूनिट से। अब मेन जो यूनिट है दोस्तों, वो यूनिट है आपके साथियों ऑफिशियल आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स की, जिसे हम साथियों आउट ऑफ सिलेबस पार्ट भी कह सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, आउट ऑफ सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, इन सभी की हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आउट ऑफ सिलेबस में पहली यूनिट आपको देखने के लिए मिलती है साथियों फंडामेंटल्स, सॉरी फाउंडेशन, जिसे हम कह सकते हैं फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आपको हो जाती है। ये यूनिट दोस्तों पूरी की पूरी थ्योरेटिकल पार्ट की यूनिट है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट है। जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उससे थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने हैं, कुछ एक आध टॉपिक पढ़ने हैं, और जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उससे थोड़ा अपडेशन, थोड़ा सा लेवल भी ज्यादा लेकर आपका चलना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, आपका हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों का इतिहास की हम चर्चा करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल लाइब्रेरीज, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज हम कह सकते हैं। फाइव ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का टॉपिक पढ़ना है इसमें। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया बड़ौदा, भारत में पुस्तकालय आंदोलन, भारत में पुस्तकालय का विकास, इंडिया में स्पेशल बड़ौदा का भी आपको पढ़ना है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, पुस्तकालय जिसे हम अधिनियम कह सकते हैं, लाइब्रेरी एक्ट हम कह सकते हैं, इसकी नीड क्या है, एसेंशियल्स, इसके फीचर्स, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इंडिया, भारत में पुस्तकालय अधिनियम, प्रेस एंड रजिस्टर्स एक्ट आपको पढ़ना है मेनली, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट आपको टॉपिक इसको पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपके कॉपीराइट आपका टॉपिक पढ़ना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपका हो जाता है, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार, तो बौद्धिक संपदा अधिकारों में साथियों विपो का टॉपिक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा विपो के अलावा आपको टॉपिक कॉपीराइट का पढ़ना है, ट्रेडमार्क का पढ़ना है, ठीक है, पेटेंट, डिजाइन एक्ट, तो ये कंप्लीट हमें इस बौद्धिक संपदा अधिकारों के टॉपिक में पढ़ने हैं। इसके अलावा पुस्तकालय संघ हो जाते हैं, इफ्ला, एलए, लाइब्रेरी एसोसिएशन, आईएलए, ईएलए, आइजली, ट्रिपल यूनेस्को, क्लिप, एसएलए, एसलिब, एनकेसी, तो ये सभी के सही पुस्तकालय संघ हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट आपको पढ़ना है, आपके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, एक्सटेंशन एक्टिविटीज, ठीक है, विस्तार सेवा जिसे हम कह सकते हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। रिसोर्सेज शेयरिंग, आपको संसाधन सहभागिता, एनडीएलआई, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, इंफॉर्मेशन लिटरेसी का टॉपिक आपको पढ़ना है। रोल ऑफ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का क्या रोल है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है यूजीसी से, तो इस टॉपिक को भी आपको लेकर चलना है। लाइब्रेरीज में क्या रोल इसका, डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी, राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालय का विकास, ठीक है, राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपको टॉपिक को पढ़ना है। राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की हम बात करें, ठीक है, कब पारित हुआ, इसमें कितने एक्ट है, सॉरी कितने अध्याय, कितने चैप्टर्स है, किस चैप्टर के अंतर्गत किस लाइब्रेरीज का विवरण किया गया है, तो ये सब टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने हैं। लाइब्रेरियन बायोग्राफी, जो पुस्तकालय अध्यक्ष है उनकी बायोग्राफी, जीवनियां, जैसे कि आपने ईएमआरएस का जो पेपर है उसमें देखा कि ईएमआरएस के पेपर में भी जो पुस्तकालयों के विद्वान है उनकी बायोग्राफी से क्वेश्चन आया। आपने अभी ग्रेड 2 का जो पेपर हुआ उसमें देखा कि इसमें भी बायोग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस आया है। ठीक है, तो बायोग्राफी का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे से डॉक्टर एस आर रंगनाथन की हो, मेलविल डेवी की हो, सीए कटर की हो, चाहे से एच ए ब्लिस की हो, एसी रिचर्डसन की हो, इन सभी की बायोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बायोग्राफी को आपको हल्के में नहीं लेना है विद्वानों की, इनका डेट ऑफ बर्थ जिसे हम कह सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ या जन्म वर्ष लेकर, जन्म वर्ष से अधिकतर क्वेश्चंस बनते हैं, जन्म वर्ष या मृत्यु वर्ष से, तो ये हम डिटेल वाइज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आता है डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जिसे प्रलेखन के अंदर कहते हैं, जिसमें डीआरटीसी, एफआईडी, इंस्टॉक, निस्कॉम, आपका एनआईएस, सीपीआर,
सैंडोक, नास्डोक, आईडी, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है ये सभी के सभी आपको तैयार करके जाने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस बनेगा। तो ये फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हो जाती है, जिसको आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा टॉपिक्स के माध्यम से। देन इसके बाद जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक, कंप्यूटर पार्ट का आता है। तो देखो कंप्यूटर पार्ट में आपका बेसिक कंप्यूटर तो पढ़ना ही पढ़ना है। बेसिक कंप्यूटर के साथ साथ दोस्तों आपको एमएस ऑफिस का टॉपिक भी पढ़ना है। एमएस ऑफिस के पैकेजेस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये 3 तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट आपको पढ़ना है। कंप्यूटर बेसिक्स आपका जो पढ़ना है इसमें इंट्रोडक्शन कंप्यूटर, ओवरव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, स्कैनर, ओसीआर, प्रिंटर, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और एमएस ऑफिस पैकेज, जिसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट आपका हो जाता है, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल आपका हो जाता है। तो इन तीनों टॉपिक को आपको क्या करना है, पढ़ना है, एमएस ऑफिस पैकेजेस के रूप में आपको पढ़ना है। क्लियर है नहीं? तो ये आपका हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक की हम चर्चा करें, ठीक है, जो कि कंप्यूटर पार्ट जिसे मैं कह सकता हूं। तो कंप्यूटर पार्ट में ये आपको कंप्लीट आपको पढ़ना है। अब देखो आगे जो है कंप्यूटर पार्ट में लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो पार्ट है, पुस्तकालय शौचालन का जो पार्ट है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में दोस्तों आपको कंप्लीट जो है पुस्तकालय शौचालन कैसे किया जाता है, पुस्तकालय में लाइब्रेरी ऑटोमेशन का क्या महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से विभागों में किया जाता है, ये सब के सब इसमें आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है लाइब्रेरी नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइब्रेरी नेटवर्क में दोस्तों हम क्या करते हैं, 2 टॉपिक्स को पढ़कर छोड़ देते हैं, है ना, 2-3 टॉपिक्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। जैसे ओसीएलसी पढ़ते हैं, इन्फिलनेट पढ़ते हैं, डेलनेट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे नहीं पढ़ते हैं। ग्रेड सेकंड में अभी कैलिबनेट का पूछ लिया, हो सकता है दूसरा नेटवर्क का पूछ ले। तो जितने भी लाइब्रेरी नेटवर्क है उनका कम से कम आपकी स्थापना किसने की है, कौन स्थापित किया है, किसके सहयोग से किया है, किस ईयर में किया है, कहाँ के लिए काम कर रहा है और फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको एग्जाम के लिए तैयार करके जाना है, ठीक है। तो इसमें लाइब्रेरी नेटवर्क में दोस्तों ओसीएलसी, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, डेलनेट, इन्फिलनेट, कैलिबनेट, एडीनेट, मेलिबनेट, बेलनेट, बोनेट, इंडोलिबनेट, मेलिबनेट, पुणेनेट, डब्ल्यूनेट, हम बात करें साथियों वेस्ट बंगाल लाइब्रेरी नेटवर्क, अरनेट और जेनेट, ये कंप्लीट आपको लाइब्रेरी नेटवर्क के रूप में आपको पढ़ना है, जो कि मैं आपको सिलेबस में करवाने वाला हूं। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है, इसमें लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में जो आपको पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, देखिए संजय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, सूचिका, मैत्रेयी, डर्म्स, विनिसिस, डी स्पेस, लिप्सिस, ई ग्रंथालय से अभी क्वेश्चन आया ही है, 100 लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आया है, कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ई प्रिंट्स, ग्रीनस्टोन, एवरग्रीन, ठीक है, स्पेस, न्यू जेनलिप का भी मिलान वाला क्वेश्चन था ही, सीडीएस, आईएसएस, ओपर्स, फेडोरा, ई बुक्स और रिसोर्सेज, ये ई बुक्स और रिसोर्सेज अलग टॉपिक हो जाता है। तो इन सभी को आपको क्या करना है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के पार्ट में आपको पढ़ना है। तो मैं आपको जो है ना एक्स्ट्रा टॉपिक्स में बहुत बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। देखो कंटेंट 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा मेनली एग्जाम जब हो उस एग्जाम में एक खास शब्द का प्रयोग नहीं करे। अभी सेकंड ग्रेड में जो हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, तो खास शब्द का प्रयोग नहीं करना। बताने के बाद आप नहीं पढ़ोगे तो वो आपकी गलती है, ठीक है। आप अपने भविष्य के साथ, आप अपने फ्यूचर के साथ, माँ बाप के सपनों के साथ खेल रहे हो, ठीक है। अगर आप रेगुलरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है उसको आप पढ़ रहे हो, फिर देखिए मजा आएगा। अभी सेकंड ग्रेड की तरह आया जैसे, ठीक है। इसके बाद यूनिट होती है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एंड इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें तो मैनेजमेंट में आपको साथियों मैनेजमेंट का बेसिक मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की टेक्निक्स आपको पढ़नी है, PERT, COM, SWOT, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़नी है, इसी में MBU जोड़ लीजिए, एक MBU का पढ़ना है। लाइब्रेरी ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, पुस्तकालय के विभागों के बारे में टॉपिक पढ़ना है। लाइब्रेरी अथॉरिटी हम बात करें साथियों, इसी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी बिल्डिंग वाला पार्ट, लाइब्रेरी स्टैटिक्स, एनुअल रिपोर्ट, मेंटेनेंस, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट का पूरा पार्ट हम पढ़ेंगे,
ठीक है। लाइब्रेरी ऑपरेशंस में कौन कौन से विभाग है, ठीक है, ऑपरेशंस में विभागों के नाम, आपके पुस्तक सिलेक्शन कैसे किया था, पुस्तक का चयन कैसे करते हैं, अर्जन कैसे करते हैं, खरीदते कैसे हैं, उसका एक्सेसिंग वर्क हो जाता है, ठीक है। इसके बाद टेक्निकल सेक्शन की हम बात करें, सर्कुलेशन सेक्शन की चर्चा करें जिसे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग हम कहते हैं, ठीक है। सीरियल कंट्रोल पीरियोडिकल्स की हम चर्चा करेंगे, स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है, वीडिंग आउट जिसे स्टॉक रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले। आईएसबीएन आईएसएन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड लाइब्रेरी कमिटी में लाइब्रेरी पर्सनल, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इवैल्यूएशन का टॉपिक हो जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजट एस्टिमेशन, बजटिंग टेक्निक्स हो जाती है। लाइब्रेरी बिल्डिंग, लाइब्रेरी रूल्स, लाइब्रेरी स्टैटिक्स पार्ट, एनुअल रिपोर्ट, मेंटेनेंस, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, तो ये वाला पार्ट भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर हम दोस्तों कंप्लीट जो है मैनेजमेंट की पार्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। देन इसके बाद दोस्तों आता है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विस, जिसे हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड रेफरेंस सर्विस के नाम से जानते हैं। रेफरेंस सर्विस क्या होती है? रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिंट एंड नॉन प्रिंट। नॉन डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्सेज, रेफरेंस सर्विस कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज, एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, पीरियोडिकल्स, थीसिस, बुक्स, ईयर, ये कंप्लीट आपको पढ़ना है। रेफरेंस सर्विस कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, नीड्स, ट्रेंड्स, रेफरेंस आपके इंटरव्यू एंड सर्च टेक्निक्स की हम बात करें, ठीक है। इसी में आपको टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विस की हम बात करें, तो टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विस भी आपको टॉपिक आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विस का आपको टॉपिक इसमें पढ़ना है। इसी के साथ कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज, डॉक्यूमेंट डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी, इंटर लाइब्रेरी लोन, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विसेज, ट्रांसलेशन सर्विसेज, लिटरेचर सर्च, अलर्टिंग सर्विसेज, जिसमें सीएस और एसडीए मैथ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कंप्लीट पार्ट आपको इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स में आपको पढ़ते हुए चलना है, जो कि मैंने डिटेल वाइज एक एक टॉपिक को आपको बता दिया है, ठीक है। अब डिटेल वाइज बताने के बाद आपको एक भी टॉपिक आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। देखिए हम बात करें, आपका ऑफिशियल सिलेबस हो ही गया साथियों। ऑफिशियल जो सिलेबस आया है, ऑफिशियल सिलेबस में आपको कंप्लीट क्या किया है, 4 यूनिट इन्होंने टोटल जो है 4 यूनिट आपके लिए दी है। ये 4 यूनिट जो है आपको कंप्लीट करनी है, इनको कंप्लीट करना है, इनको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दोस्तों तैयार करना है। इसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, जिसे साथियों हम कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस की हम बात करें, तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स में साथियों फंडामेंटल्स ऑफ एलआईएस, जिसमें कंप्लीट लाइब्रेरीज का इतिहास पुस्तकालय संघ हो जाते हैं, ठीक है, आपका ये पढ़ना है। दूसरा आपका कंप्यूटर पार्ट इसी में आपको पढ़ना है, ठीक है, और कंप्यूटर पार्ट प्लस आपके साथियों लाइब्रेरी ऑटोमेशन वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी में साथियों लाइब्रेरी ऑटोमेशन के अलावा जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। मेनली इसमें हम बात करें लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर आपको पढ़ना है। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के अलावा साथियों लाइब्रेरी नेटवर्क का टॉपिक इसी में आपको पढ़ना है। तो ये वाले पार्ट भी आपको इसमें क्या करना है, पढ़ना है बहुत बेहतरीन तरीके से। इसके बाद में साथियों नंबर 3 पर आता है मैनेजमेंट पार्ट आपका आता है। तो मैनेजमेंट पार्ट को कंप्लीट करना है ना। लाइब्रेरीज में आप लाइब्रेरियन बनने जा रहे हो, मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। आपका रेफरेंस, आपका इंफॉर्मेशन सोर्सेज हो जाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज की हम चर्चा करें, और आपका इंफॉर्मेशन सोर्सेज प्लस आपका एंड रेफरेंस सर्विस हो जाता है। तो ये कंप्लीट पार्ट आपको दोस्तों क्या करना है, स्टडी आपको करना ही करना है, जिससे कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जो है एक सिलेक्शन की ओर हम बढ़ सके। सिलेक्शन तभी होता है जब बी रेगुलरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ रिवीजन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आपका राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 की दोस्तों मैं बात करूं तो आप सभी के लिए जो है आपका लाइव बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, और ये लाइव बैच जो है कंप्लीटली दोस्तों मैं बात करूं आपका एलआईएस का लाइब्रेरी साइंस का रहने वाला है, पेपर सेकंड का रहने वाला है, जो कि दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये लाइव बैच जो रहेगा 5 मार्च से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा? 5 मार्च 2025 से आपका लाइव बैच रहेगा, जिसमें डेली जो है आपका साथियों डेली जो है 1.5 घंटे की आपकी क्लास आपकी होने वाली है। मैं आपको कंप्लीट जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है प्लस आपकी जो ऑफिशियल सिलेबस है इन दोनों को करवाने वाला हूं, ठीक है। ओके है नहीं, ठीक है। आपको साथियों लाइव क्लासेस आपको मिलेगी इसी में, ठीक है। कंप्लीट आपको लाइव क्लास के अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, आपको ई नोट्स आपको मिलेगा,
ठीक है, जो कि साथियों डाउनलोड नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन में रहेगा। इससे नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, पीडीएफ आपको ये नोट्स मिलेगी, लेकिन आपको डाउनलोड नहीं होगी, इसी से नोट्स बनाना पड़ेगा। ये लाइव क्लास में नोट्स बनाऊंगा, इससे बना सकते हो, रिकॉर्ड क्लास से बना सकते हो, इससे बना सकते हो। आपको साथियों टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज की साथियों में बात करूं तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ओके है या जी, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। टेस्ट सीरीज के अलावा साथियों आपको जो है टेस्ट सीरीज में यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। यूनिट वाइज टेस्ट के अलावा एग्जाम पैटर्न टेस्ट आपको मिलेगा, प्लस आपको जितने भी ओल्ड पेपर हो चुके हैं, जिसे हम कह सकते हैं PYQ पेपर, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये भी आपको अवेलेबल होने वाला है। मतलब सब जो आपको मेन में आपको लगता है कि यार हमारे पास होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। अब बचा है मेहनत करना, बचा है जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करना, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मिलने वाली आपके लिए साथियों 5 मार्च तक जो है, 21 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक 2025 तक आपके लिए स्पेशल 20% डिस्काउंट है, जिसको आज ही साथियों आप एनरोल कर लीजिए। और इसमें हमने जो रखा है एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डिस्काउंट रखा है, ऐसा नहीं कि लास्ट तक जो है रहेगा। तो जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट का एडमिशन 20% डिस्काउंट पर हुआ, उसके बाद में जो फीस रहेगी वो कंप्लीट वापस इस पर हो जाएगी, फिर उसी पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो 5 मार्च का जो है आप इंतजार नहीं करिएगा। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की दोस्तों जो है, अब इसमें आप जो ज्वाइन करने जा रहे हो, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए सिलेक्शन का एक ही मूल मंत्र है, आप सभी को पता है, ठीक है। और सिलेक्शन के लिए क्या है भैया, आपको लाइव क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। और लाइव क्लास में क्या होता है, रेगुलर, बी रेगुलर, सबसे बड़ा जो है क्लास आप ले रहे हो, अभी भी मोटिवेटेड होगे, किसी को देखकर आप मोटिवेट हो रहे हो, ठीक है। और मोटिवेशन जो है ना 10-5 दिन रहता है। लाइव क्लास ही डेली हम लाइव क्लास में आ रहे हैं, 10 दिन बाद पता ही नहीं कहाँ है, फिर उसके बाद में आप कन्वर्ट हो जाते हो रिकॉर्ड क्लास में। अगर आप लाइव में कंफर्टेबल तो लाइव लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक, रिकॉर्ड में कंफर्टेबल तो रिकॉर्ड लीजिए, लेकिन लेना है किसके साथ, रेगुलरिटी के साथ आपको लेना है, ठीक है। इसके बाद साथियों नोट्स बहुत जरूरी है, नोट्स आपको बनाना है, ठीक है। नोट्स के लिए आप बनाओगे तो रिवीजन बहुत जरूरी है। तो नोट्स किसके लिए बनाओगे, रिवीजन के लिए। अगर रिवीजन नहीं हो रहा है, आज एक टॉपिक आपने पढ़ा, इस टॉपिक का आप रिवीजन नहीं किया है 10 दिन में, 7 दिन में, तो फिर वो पूरा मतलब आपके माइंड से साफ है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कहते हैं ना भाई याद नहीं हो पाता है, हमें याद नहीं रहता है, वो याद कैसे रहेगा, आप टाइम पर तो रिवीजन कर रहे नहीं हो, टाइम पर रिवीजन नहीं कर रहे हो। आज का टॉपिक आपने पढ़ा है, कल उसका परसों रिवीजन नहीं किया है, तो वो माइंड से साफ होगा ही धीरे धीरे। अब उसके बाद 1 महीने बाद उठाकर देख रहे हो कि मुकेश सर ने क्या पढ़ाया है, कुछ समझ में तो आता नहीं है, पढ़ाया ही नहीं। कईयों को तो ये पता नहीं रहता कि इस टॉपिक को पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पढ़ने के बावजूद। तो ये चीज आप ध्यान रखो, रिविजन बहुत जरूरी है। इसके बाद में हमें जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस की, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हमें जरूरत पड़ती है। दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, वो भी हमने अवेलेबल करवा दिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस किसमें अवेलेबल करा दिए, टेस्ट के रूप में अवेलेबल करा दिए, जो कि यूनिट वाइज टेस्ट, एग्जाम पैटर्न टेस्ट, आपकी ओल्ड पेपर हो जाते हैं, वो सब कुछ आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, ठीक है। आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है सर हमारे पास तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, ठीक है। हम जॉब करते हैं या जीके जनरल पेपर भी तैयार करना है, तो नोट्स के लिए साथियों आपके लिए क्लास नोट्स बुक्स हो जाती है। ये 3 बुक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों बुक आपकी जो है क्लास नोट्स है। ये सेकंड वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम सेकंड, तो ये वॉल्यूम सेकंड साथियों ये तो आपके सिलेबस में है, और ये फर्स्ट और थर्ड जो है ये आउट ऑफ सिलेबस में है। तो तीनों ही आपको बुक परचेज करनी है। इसके बाद बूस्टर बुक प्रैक्टिस के लिए हो जाती है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, इसमें मॉक पेपर हो जाते हैं, और ये साथियों आपकी हो जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो 6 बुक का कॉम्बो है, आप अपने सुविधा के अनुसार आप देख सकते हो। कंटेंट एक जगह से पूरा का पूरा आपको यहीं से मिलेगा, क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, बस उसको जो है आपको उतारना है, उसको फॉलो करना है, पढ़ना है, तब जाकर मजा आएगा। क्लियर है नहीं? तो ये चीजें कर लीजिए साथियों आप कंप्लीटली, आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। जो आपका सपना है, जो बापू का सपना है, वो सपना पूरा करोगे। आपका माँ बाप का, आपके वाइफ का, आपके हस्बैंड का,
जो भी है उस सिलेक्शन, लेकिन पढ़ना रेगुलरिटी के साथ। अब समय कम है, उतना समय नहीं है कि ग्रेड सेकंड की तरह टाइम मिला, इसमें समय बहुत कम है। 27 जुलाई को सीधा एग्जाम है। तो हमने दोस्तों कंप्लीटली आपके राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का सिलेबस डिस्कशन कर लिया है। आउट ऑफ सिलेबस में क्या पढ़ना है ये हमने डिस्कशन कर लिया है, और क्या पढ़ना है आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स में, कौन सी बुक्स है, बीच मैंने बता दिया कब से स्टार्ट कर रहा हूं, ये सब कुछ जानकारी आपको मिल चुकी है। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया। क्लास को लाइक आपको जरूर करके ही जाना है, शेयर आपको करना है, और जो भी आपको साथियों जो जवाब देते हैं कि भैया एसएलसी का नहीं मिलता है, एसएलसी की क्वेश्चंस पर जो या कंटेंट पर जवाब या सवाल उठाते हैं, उनको सेकंड ग्रेड का वीडियो अपलोड किया है, उठाकर उनको भेज दो जवाब के रूप में। ठीक है, कोई ऐसे संस्थान नहीं है जिसके 85 प्लस क्वेश्चंस मिले हैं, कोई ऐसे संस्थान नहीं है जिसके सीधे सीधे मिले हैं। ठीक है, टॉपिक्स का नाम दिखाकर तो मैं भी आपको जो है 90 क्या 100 के 100 दिखा दूं, लेकिन लाइन टू लाइन उठने भी तो चाहिए क्वेश्चंस। और वो साथियों मैंने ईएमआरएस की जो भर्ती हुई थी दिसंबर 2023 में, उसमें भी मैंने आपको प्रूफ के साथ दिया था। ठीक है, लेकिन जिन्होंने उस प्रूफ को देखा, प्रूफ को देखने के बाद विश्वास किया, वो आज सेकंड ग्रेड की नौकरी के लिए आप एलिजिबल हो गए। ठीक है, बस वो ट्यूशंस मिलाए। ठीक है, और भैया बिल्कुल श्योरिटी के साथ बेफिक्र नींद सो रहे हैं, सर हमारा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो वो करना है, वैसे आपको तैयारी करनी है। तो भैया 5 मार्च तक आप आराम से बैच में एनरोल होके और बिल्कुल पूरा मूड बना के और एक रेगुलरिटी के साथ जो समस्या है उनको छोड़कर जो है और मिलिए, और मिलेंगे साथियों 5 तारीख को आपके ऑनलाइन बैच में, लाइव बैच में। तब तक के सभी को जय हिंद, जय भारत।